Hello and welcome students to my channel. आज कॉमर्स स्टूडेंट एज वेल एज साइंस स्टूडेंट के लिए एक सीरीज क्विक सीरीज में लेके आ रहा हूँ। उसमें फर्स्ट अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो साइंस स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कि ओवरऑल स्टडी प्लान कैसे होगा, बिकॉज अराउंड 20 से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। So we'll start quickly with the topics and which topics to study first, which topic to study later, that I want to tell you. Okay. Science में if I consider the chapters, तो chapter number 1 advanced web designing जो कि technical chapter है. Chapter number 3 advanced JavaScript, वो भी technical chapter है. And server side scripting, that is also technical chapter. So तीन technical chapter and तीन theory chapter, ये combination है. Okay, so if you start studying तो technical chapters separately पढ़ सकते हो and theory chapters separately पढ़ सकते हो. Theory में second search engine optimization SEO, then we are having e-commerce e-governance. Okay, this is introduction to SEO second chapter. देन वी आर हैविंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें ये कॉन्सेप्ट्स बताए गए कि आईओटी क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, एआई क्या होता है, 5G क्या होता है. एंड देन वी हैव ई कॉमर्स ई गवर्नेंस एज अ लास्ट चैप्टर. अभी ये चैप्टर इन कॉमन है विद कॉमर्स ऑल्सो, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस. सो साइंस में आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक पर्टिकुलर जो कोड है वो HTML का मिलेगा और एक जावास्क्रिप्ट का मिलेगा. ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के कोड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक ऑन क्लिक इवेंट या फिर ऑन ब्लर इवेंट या फिर ऑन माउस ओवर ऑन माउस आउट, कोई भी एक इवेंट हो सकता है. मैक्सिममली यू कैन गेट ऑन क्लिक इवेंट जो कि फंक्शन ओरिएंटेड है. एंड वन मोर टाइप ऑफ कोड विल बी लाइक अ प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड. सो जावास्क्रिप्ट के जो कोडिंग है वो कोडिंग के रिलेटेड मैं थोड़ा कंटेंट आपको बता देता हूँ कि किस फॉर्मेट में आपको प्रोग्राम टाइप करना है. ठीक है, सो नोटपैड ओपन करते हैं. नाउ इन अ नोटपैड हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम देखेंगे अभी. ओके, सो जावास्क्रिप्ट भी एडवांस जावास्क्रिप्ट है तो डॉक टाइप HTML रहेगा. ओके, इसमें भी बिगिनिंग डॉक टाइप HTML से ही रहेगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट द लुक प्रॉपरली. ओके, सो HTML एंड देन स्क्रिप्ट टैग होता है. यहाँ पे HTML का पूरा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, बट स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अभी आपको अगर बोला गया कि एरिया ऑफ सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करो तो ऐसे टाइप के प्रोग्राम्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में पहले तो वेरिएबल लेते हैं. वेरिएबल होता क्या है कि जो कोई भी वैल्यू, यूजर वैल्यू या फिर एक पर्टिकुलर मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए जो मेमोरी का नाम होता है वो भी वेरिएबल हम लोग कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल में ले रहा हूँ साइड एंड एरिया, ये दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ. इसमें मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए साइड एक्सेप्ट करेंगे यूजर से. यूजर इंटरेक्टिव प्रोग्राम ही आपको लिखना है. इट इज़ नॉट दैट साइड आप डायरेक्टली असाइन करोगे वैल्यू. तो साइड आप यूजर से एक्सेप्ट करोगे और फिर एरिया में फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड, बिकॉज साइड का स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर. तो सबसे पहले हम लोग यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं साइड की. ठीक है, और एक बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, जब आप प्रोग्राम टाइप करोगे तो ऊपर प्रोग्राम का नेम मेंशन करना है, इवन HTML में भी और जावास्क्रिप्ट में भी. तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ xyz.html. ओके, सो प्रोग्राम का नेम ऊपर टाइप करना है आपको, फिर प्रोग्राम का कोडिंग स्टार्ट करना है. अभी साइड इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट का मीनिंग क्या है कि यूजर को एक बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो वैल्यू एंटर करेगा. सो आई एम आस्किंग यूजर टू एंटर साइड वैल्यू ऑफ स्क्वायर. ठीक है, मैंने एक मैसेज पॉपअप करना है मुझे, तो यूजर को ये स्क्रीन पे दिखेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ स्क्वायर और नीचे यूजर को एक बॉक्स मिलेगा टू टाइप द वैल्यू. नाउ एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. इनटू का साइन आपको एस्टेरिक साइन लेना है जो कि कीबोर्ड पे होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए. डोंट टेक क्रॉस साइन और एक्स साइन इन द कीबोर्ड, सो दैट विल बी रॉन्ग. और आपको प्रिंट करना है आंसर.
तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी ले सकते हो, अलर्ट भी ले सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेब पेज पे प्रिंटिंग करेगा और अलर्ट आपको स्क्रीन के ब्राउजर के विंडो के सेंटर में पॉपअप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इज प्लस। यहाँ पे मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ मुझे आंसर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे प्लस मतलब एडिशन नहीं है, प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन मतलब ज्वाइनिंग टू थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो है मेरा अभी एरिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई होगा और एरिया के अंदर आंसर आ जाएगा। तो एरिया भी एक वेरिएबल है, साइड भी एक वेरिएबल है। अभी एरिया जो वेरिएबल जिसके अंदर आंसर है उसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग है डबल कोट्स में लिखा हुआ, उसके साथ ये आंसर ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है, और सेमीकोलन देना कंपलसरी है यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए। हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर काइंड ऑफ थिंग। सो दैट दैट शोज कि ये पर्टिकुलर लाइन कंप्लीट हो गया कोडिंग का। फिर स्क्रिप्ट क्लोज करेंगे एंड देन HTML क्लोज करेंगे। ठीक है, ना ये तो प्रोग्राम था प्लेन वाला। अगर मुझे यही सेम प्रोग्राम बोला कि ऑन क्लिक मेथड से करो, तो बोर्ड में आपको एक प्रोग्राम ऑन क्लिक मेथड का मिल सकता है और दूसरा प्रोग्राम प्लेन मिल सकता है। तो इसी प्रोग्राम को सेम वे में हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का नाम मैं दे देता हूँ ओके। और इसको ऑन क्लिक करने के लिए, क्यों डिफरेंट है ये प्रोग्राम, मैं इसीलिए एक ही नोटपैड में टाइप करके दिखा रहा हूँ। एंड एग्जाम में भी आपको वन बिलो द अदर ही टाइप करना है अगर दो कोड्स कर रहे हो, बट सिंगल क्वेश्चंस के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको कंपेयर कराने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑन क्लिक मेथड एंड नॉर्मल मेथड में, इसलिए कोड दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले डॉक टाइप HTML ही लेना है आपको, बिकॉज एडवांस HTML है एज वेल एज एडवांस जावास्क्रिप्ट है। फिर HTML लेंगे हम लोग, फिर स्क्रिप्ट टाइप लेंगे, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये लिखना ही आपको टाइप करना है। देन वेरिएबल का वही कंसेप्ट रहेगा, वेरिएबल साइड लूंगा मैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा नाम ही लिखना है आपको, आप एस और ए भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू कि हाउ यू वांट टू डिक्लेयर। ओके, सो जरूरी नहीं कि आपको प्रोग्राम में पूरा बड़ा नाम ही लिखना है वेरिएबल का, सिंगुलर नेम्स भी आप ले सकते हो, सिंगल अल्फाबेट्स आल्सो अलाउड, सो दैट यू कैन डू। प्रॉम्प्ट, यहाँ पे भी सेम मैसेज में पास कर रहा हूँ, इंटर साइड वैल्यू, फिर सेमीकोलन लेंगे। और अभी क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन के अंदर अभी वो जो लॉजिक है हमारा, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड एंड प्रिंटिंग, वो फंक्शन के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप फंक्शन यूज करोगे ऑन क्लिक मेथड में, और फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूँ ABC। फंक्शन कीवर्ड है, उसके बाजू में नेम ऑफ द फंक्शन है, और ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट कंपलसरी है टू डिक्लेयर द फंक्शन। फंक्शन का जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है आपको, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, वो लॉजिक लिखोगे, एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड। ओके, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया ऑफ स्क्वायर is, again I'm repeating, plus is for not addition. Okay, plus is for joining two things, area semicolon, then you are going to complete your curly bracket। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कंप्लीट हुआ है। देखो, फंक्शन कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे, क्लोज करो। आप बोलोगे सर ऑन क्लिक मेथड है तो बटन तो बनाना पड़ेगा। तो बटन जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं, बटन तो HTML में बनेगा। तो हम लोगों ने स्क्रिप्ट क्लोज किया है, फिर फॉर्म लेंगे, क्योंकि फॉर्म के अंदर ही बटन बनता है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप बटन लेंगे हम लोग, एंड वैल्यू जो है वो क्लिक भी ले सकते हो या फिर सबमिट भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके बटन का नाम ले रहा हूँ, और ऑन क्लिक हमें यूज करना है, तो ऑन क्लिक लिखोगे बटन के अंदर, और फंक्शन का नाम कॉल करना पड़ेगा। मतलब जैसे बटन क्लिक करेंगे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ABC कॉमा सेमीकोलन
एंगल ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये बटन के अंदर ही ऑन क्लिक मेथड आपको डिफाइन करना है, जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जाता है क्लिक ऑफ द बटन पे। तो जैसे ही आप वैल्यू एंटर करोगे साइड का और बटन पे क्लिक करोगे, बटन एग्जीक्यूट करेगा ये वाला कोड और डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन का रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। सो फॉर्म क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML क्लोज करेंगे। इस टाइप के कोड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब एक कोड प्लेन एनी लॉजिकल मैथमेटिकल प्रोग्राम, और ये जो है वो ऑन क्लिक मेथड से करने वाला। अभी यहाँ पे कभी कभी ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ये सब मेथड्स भी हो सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा यहाँ पे, अगर आपको ऑन माउस आउट ऑन माउस ओवर भी करना है तो ऑन क्लिक के जगह पे सिर्फ आ जाएगा ऑन माउस आउट या फिर ऑन माउस ओवर, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे, बाकी कोड वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ऑन क्लिक मेथड के लिए ये वाला कोड फॉलो करोगे आप लोग, और प्लेन जावास्क्रिप्ट के लिए ऊपर सबसे पहले जो कोड किया है वो कर सकते हो आप लोग। तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8B में, एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आपको मिलेगा, उसको दूसरा एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम ऑप्शन मिलेगा, उस दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। और 8A में HTML के दो पार्ट, जैसे कि फॉर्म का एक कोड मिल सकता है और CSS का, तो कोई भी एक करो। यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में आपको कोई भी एक ही करना है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन नंबर 8B। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू गिव यू इन्फो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज जावास्क्रिप्ट का कंटेंट आपको पढ़ना है। PHP के चैप्टर से कोई कोड नहीं आता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर जो है, पेपर पैटर्न जो है बोर्ड का, उसमें एक प्रोग्राम क्वेश्चन 8 में जावास्क्रिप्ट का करना है अटेम्प्ट आपको 5 मार्क्स का, और दूसरा HTML का करना है। तो यहाँ पे PHP का कोई भी कोड आपको नहीं आने वाला है। तो PHP चैप्टर से आप फीचर्स कर सकते हो, उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल कर सकते हो, ऐसे थियरी के छोटे छोटे कमेंट्स है, ये छोटे छोटे सेक्शंस आप स्टडी कर सकते हो। PHP के लिए थियरी पार्ट में भी आ सकता है, इवन MCQ फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि PHP में वेरिएबल डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्टली वेरिएबल्स लेते हैं, बट PHP में वेरिएबल्स लिखने के लिए डॉलर ये साइन यूज किया जाता है। तो ये जो बेसिक्स उन्होंने दिया है चैप्टर में वो पढ़ सकते हो। फिर साइंस स्टूडेंट के लिए और एक चीज़ मैं अगर बोलूँ तो वो रिवीजन करना है तो थियरी चैप्टर्स इजीली कर सकते हैं। एसईओ में आप ब्लैक हैट वाइट हैट टेक्निक, देन यू आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि टाइटल टैग के बारे में, लेंथ कितना होगा, उस कैरेक्टर्स के लेंथ का फिर इन द ब्लैंक्स एमसीक्यू हो सकता है। तो टेक्स्ट बुक में जो भी कंटेंट दिया है वो आपको पढ़ना है। देन ई कॉमर्स ई गवर्नेंस में एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, देन ई कॉमर्स के टाइप्स जो है, B2B B2C, उनके सबके फुल फॉर्म्स। फिर ई गवर्नेंस में भी कैसा है कि G2C G2B, ये जो फुल फॉर्म्स है ये पढ़ना आपको। एम कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स है, सोशल मीडिया कॉमर्स है। फिर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है लास्ट में, यू आर हैविंग डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सारे कंसेप्ट, ट्रेड साइकिल में, सर्च निगोशिएट, ये जो पहला स्टेप है इसको प्री सेल बोलते हैं। फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर एग्जीक्यूशन स्टेज अचीव होता है। तो ट्रेड साइकिल के ऊपर भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 में आता है। फिर अगर आप IoT की बात करो तो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एंड ऑल। फिर क्लाउड के जो सर्विसेज है, PaaS SaaS, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, पब्लिक क्लाउड क्लाउड प्राइवेट क्लाउड। देन IoT में जो एप्लीकेशंस है IoT के, उसके बेस पे थोड़ा थियरी है। AI के बारे में थोड़ा सा थियरी है। तो ये सब आप पढ़ लोगे तो थियरी चैप्टर्स भी आपके हो जाएंगे। इवन SEO, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एंड द लास्ट वन इज ई कॉमर्स ई गवर्नेंस। ये 3 चैप्टर पहले कर लो, तीनों चैप्टर में से वेटेज मिलेगा आपको। फर्स्ट चैप्टर का ज़्यादा डोमिनेंस है तो फर्स्ट चैप्टर में फॉर्म, CSS, ऑडियो वीडियो, लिस्ट, लिस्ट के बाद इनलाइन फ्रेम्स, क्लाइंट साइड मैपिंग, वेब होस्टिंग, CSS प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ लोगे तो आराम से आपका स्कोरिंग होने वाला है। ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट को भी आपको अच्छे से करना है। जावास्क्रिप्ट चैप्टर में भी आपको जो फीचर्स है वो दिए है, स्विच केस मेथड हो, फॉर लूप हो, हर स्टाइल का एक एक प्रोग्राम आपको दिया हुआ है। तो वो प्रोग्राम्स टेक्स्ट बुक के ही गो थ्रू करो आप, सो दैट यू कैन गेट आइडिया। और स्टेटमेंट फॉर्म में आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे, आउटपुट फॉर्म में नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट, क्योंकि आपको टाइप करना है प्रोग्राम, वहाँ पे रन नहीं करना है, और टाइप भी करोगे तो करेक्ट फॉर्मेट में करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, science student, and most of the people try to attempt paper as 2 hour 30 minutes जो आपको टाइम मिला है, प्लस 10 मिनट जो लास्ट में आपको मिलेंगे, यूटिलाइज इट।
कोडिंग के लिए चाहिए तो पूरा 1 आवर दोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियरी में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना, क्योंकि 2-2 3-3 पॉइंट्स आप टाइप कर सकते हो। वैलिड पॉइंट्स टाइप करोगे पूरा 2 मार्क्स मिलेगा। ज़्यादा बड़ा बड़ा पैसेज टाइप मत करते बैठो, बिकॉज टाइपिंग में ज़्यादा टाइम जाएगा, और बाद में यू हैव दैट फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, पूरा समय देके प्रॉपरली अटेम्प्ट करो, सो दैट यू कैन स्कोर वेल। ओके, सो थियरी चैप्टर्स सेपरेटली, टेक्निकल चैप्टर्स सेपरेटली। टेक्निकल चैप्टर में भी आपको ज़्यादा फोकस रखना है एडवांस जावास्क्रिप्ट चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 1 एडवांस वेब डिजाइनिंग, so that you can score more marks. Okay, so thank you and best of luck.